नमस्कार विद्यार्थियों। स्नातक प्रथम वर्ष में हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य से हम भक्त कवि तुलसीदास जी को पढ़ रहे थे। तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय पत्रिका से कतिपय पदों को हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। आज हम जिस अंतिम पद को पढ़ने जा रहे हैं, इस पद में भक्त कवि तुलसीदास जी ने संत स्वभाव ग्रहण करने की अभिलाषा व्यक्त की है। तो चलते हैं विद्यार्थियों पद की व्याख्या की तरफ। कबहु खो यह रहनी रहूँगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहोंगो। जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चहोंगो। परहित नीरत निरंतर, मन क्रम वचन नेम निभोंगो। परुष वचन अति दुस्सह, श्रवण सुने तिहि पावक न दहोंगो। विगत मान शीतल मन, पर गुण नहीं दोष कहोंगो। परिहरि देह जनित चिंता, दुख सुख संबुद्धि सहोंगो। तुलसीदास प्रभु यह पथ रही, अविचल हरि भक्ति लहोंगो। तो संदर्भ हमारा वही पूर्वत ही है कि प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत काव्यांश भक्ति काल के सगुण काव्यधारा की राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय पत्रिका से अवतरित है। प्रसंग की अगर हम बात करें तो प्रस्तुत पद में भक्त कवि तुलसीदास ने श्री राम की भक्ति प्राप्त करने के लिए अपनी एकमात्र अभिलाषा व्यक्त की है, और वह अभिलाषा क्या है कि संत स्वभाव को ग्रहण करना। और तुलसीदास जी ने राम भक्ति के लिए आवश्यक गुणों को संत स्वभाव के रूप में यहाँ वर्णित किया है। कठिन शब्दों के अर्थ हम व्याख्या के साथ ही देखते चलेंगे। कबहू हो यह रहनी रहूँगो, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि कबहू को यानी कब ऐसा अवसर आएगा जब मैं इस प्रकार का रहना जीवन यापन करना। कबहू को हो यानी मैं, कबहू को हो यह रहनी रहूँगो, कि मैं कब ऐसा जीवन व्यतीत कर पाऊँगा। कैसा जीवन? श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहोंगे, कि मैं दयालु राम की कृपा से संत स्वभाव को कब ग्रहण कर पाऊँगा। जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चहोंगो। जथा लाभ यानी जो जितना मिल जाए हमेशा उतने में ही संतोष करूँगा। काहू सो कछु न चहूँगो, और कभी भी किसी से किसी भी चीज़ को मांगने की इच्छा नहीं करूँगा। तो यहाँ अभी क्रम से विद्यार्थियों संत का स्वभाव किस प्रकार का होता है, एक संत के लिए किन गुणों की आवश्यकता होती है, उन्हीं गुणों का उल्लेख तुलसीदास जी कर रहे हैं। और साथ ही राम भक्ति के लिए भी इन्हीं गुणों को तुलसीदास जी आवश्यक बता रहे हैं। तो यहाँ संत स्वभाव में सबसे पहला गुण कौन सा बताया है कि जितना मिल जाए उतने में ही संतोष करना और किसी से भी कुछ भी इच्छा ना रखना। पर हित यानी दूसरे के हित के लिए, नीरत लगे रहना, निरंतर। मन क्रम वचन नेम निभोंगो, नेम यानी नियम, निभोंगो निर्वाह करना, निभाना। मैं मन कर्म और वचन से हमेशा ही दूसरों की भलाई करने में लगा रहूँगा और इस नियम का हमेशा ही पालन करता रहूँगा। ऐसा सुअवसर कब आएगा? परुष वचन अति दुस्सह, श्रवण सुने। परुष यानी कठोर कटु वचन कैसे होते हैं? दुस्सह असहनीय होते हैं। श्रवण यानी कान, कानों को ऐसे वचन सुनने पड़े जो अत्यंत कटु और कठोर हो तो हम क्या होते हैं? क्रोध की अग्नि में जल उठते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं अब उनकी क्या अभिलाषा है? परुष वचन अति दुस्सह, श्रवण सुनी ते ही पावक न दहूँगो, कि मैं अपने कानों से अत्यंत कठोर असहनीय वचन सुनकर भी उससे उत्पन्न क्रोध की आग में कभी नहीं जलूंगा। कहने का आशय है कि मैं चाहे कितना भी अपमानित हो जाऊं किसी के द्वारा, किंतु क्रोध नहीं करूंगा। विगत मान शीतल मन, पर गुण नहीं दोष कहूँगो। मैं हमेशा ही विगत मान यानी मान सम्मान की आकांक्षा से मुक्त रहूँगा और अपने मन को क्या हमेशा सुख दुख के प्रभाव से भी मुक्त और शांत रखूँगा। इस हेतु कभी भी विचलित नहीं होऊंगा। मैं हमेशा ही दूसरों के गुणों का वर्णन करूँगा और उनके दोषों का भूल कर भी उल्लेख नहीं करूँगा।
विगतमान यानी मान सम्मान की आकांक्षा से मुक्त रहना। शीतल मन, अपने मन को कैसा शांत रखना, सुख दुख के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त और शांत रखना। परगुण, दूसरों के गुणों का बखान करना, नहीं दोष कहूँगे यानी दूसरों के दोषों का उल्लेख नहीं करूँगा। परिहरी यानी त्याग देना। देह जनित चिंता, देह यानी शरीर से संबंधित जो चिंताएं हैं उनको त्याग दूंगा। दुख सुख समबुद्धि सहूंगो, और जीवन में सुख आए या दुख आए यानी कैसी भी परिस्थिति आए, प्रत्येक परिस्थिति को मैं समानता के साथ ग्रहण करूंगा, समरस बुद्धि के साथ ग्रहण करूंगा। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं परिहरी देह जनित चिंता सुख दुख समबुद्धि सहूंगो, अपने शरीर से संबंधित समस्त चिंताओं को छोड़कर सुख और दुख को समरस बुद्धि के साथ ग्रहण करूँगा। तुलसीदास प्रभु यही पथ रही, अविचल हरि भक्ति लहूँगो। इस प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं इसी मार्ग पर चलता हुआ भगवान की अचल भक्ति को प्राप्त करूँगा। किस राह पर, किस पथ पर चलता हुआ? जो मार्ग ऊपर बताया है कि जितना मिलेगा उसी में संतोष करूँगा, कभी किसी से कोई इच्छा नहीं रखूँगा, दूसरों की भलाई में निरंतर निरत रहूँगा, मन क्रम वचन से इस नियम का पालन करूँगा और कठोर असहनीय वचनों को सुनकर भी उनकी क्रोध की अग्नि में नहीं जलूँगा। मान सम्मान की आकांक्षा से मन को मुक्त रखकर, सुख दुख की भावना से मन को मुक्त रखकर क्या करूँगा? दूसरों के गुणों का ही गान करूँगा, दोषों को भूलकर भी उल्लिखित नहीं करूँगा और अपने शरीर से संबंधित जितनी भी चिंताएं हैं उनको त्याग दूंगा और सुख और दुख यानी परिस्थिति कैसी भी आए सभी परिस्थितियों को समान भाव से ग्रहण करूंगा। तो ये सारे गुण किसके हैं? संत के हैं। तो यहाँ भक्त कवि तुलसीदास जी ने संत का स्वभाव बताते हुए स्वयं की अभिलाषा व्यक्त की है कि मैं ऐसा ही संत स्वभाव प्राप्त कर लूँ। प्रारंभ में तुलसीदास जी ने यही लिखा है, कबहु कहो, यानी कब ऐसा सुअवसर कब आएगा जब मैं संतों के इस स्वभाव को ग्रहण कर लूँगा। और संतों का जैसे ही यह स्वभाव तुलसीदास जी ग्रहण कर लेंगे तो तुलसीदास जी मानते हैं कि इसी राह पर चलते हुए ही मैं राम की जो भक्ति है उस को प्राप्त कर सकता हूँ, राम को प्राप्त कर सकता हूँ। तो यहाँ हम बात करें तो देखते हैं कि कवि की जो अभिलाषा है उसकी सुंदर व्यंजना देखने को मिल रही है। अलंकारों की अगर हम बात करें तो अनुप्रास काव्यलिंग अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। भाषा वही ब्रज भाषा का सौंदर्य है और यहाँ पद मैत्री तुकांतता देखने को मिल रही है, जैसे रहूँगो गहूँगो चहूँगो इत्यादि। तो आज के वीडियो में विद्यार्थियों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नए बिंदु पर चर्चा के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।